हाय वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। कंप्यूटर नेटवर्क में लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टीसीपी कनेक्शन को स्टैब्लिश कैसे करते हैं ये पढ़ा था। मतलब इसके पहले जो टीसीपी बारे में टीसीपी कनेक्शन किया होता है वो बारे में यूडीपी पढ़ चुके हैं, नेटवर्क लेयर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। और टीसीपी में जैसे मैंने ये बता दिया था कि जब टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, थ्री वे हैंडशेक होता है। ठीक है, तो थ्री वे हैंडशेक होता है कैसे, वो सब क्या हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले, पूरा फ्लो डायग्राम हम लोग बना के देखेंगे। कैसे पैकेट ट्रांसफर, कैसे सिंक्रोनाइजेशन मैसेज वो जा रहा है, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, फिर सिंक्रोनाइजेशन मैसेज जा रहा है। ठीक है, ऐसे पूरा कनेक्शन भी होगा। पूरा आज की लेक्चर हम लोग पूरा देखने वाला है। आज का मेन फोकस हम लोग का यही रहेगा कि टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश कैसे होता है, स्टैब्लिश होने के बाद डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कल जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, जब भी पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, टीसीपी कनेक्शन जो स्टैब्लिश होता है ऑलवेज टीसीपी क्लाइंट ही क्या करता है, सर्वर से कनेक्ट करता है। ठीक है, और जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है उसमें कहाँ गया, हाँ, जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है वो रैंडमली चूज किया जाता है टू प्रिवेंट सम काइंड एरर। जिस प्रॉब्लम को मैंने लास्ट लास्ट मतलब कई 2-3 वीडियोस में बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है वो रैंडमली, जिसमें 300 अपने एग्जाम्पल में लिया था, तो वैसे कोई नंबर भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। राइट, ठीक है। और 6 फ्लैग होते थे, ये मैंने बता दिया। अर्जेंट फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, पुश फ्लैग, रीसेट फ्लैग, सॉरी, अर्जेंट फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइजेशन, फिनिश फ्लैग। ठीक है, और जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट होता है वो वन सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है। ठीक है, और उससे कोई पेलोड है, जब भी सिंक्रोनाइजेशन मैसेज हम लोग भेजेंगे तो यहाँ कभी पेलोड नहीं रखेंगे। राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन बना के बताता हूँ कैसे यहाँ पे डेटा फ्लो हो रहा है या कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। तो मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट है, तो मैं वाइट कर दे रहा हूँ। ये हम लोग टीसीपी क्लाइंट है। ठीक है, और ये टीसीपी सर्वर है। आई होप इतने में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट है, ये टीसीपी क्लाइंट, एंड दिस इज टीसीपी सर्वर। टीसीपी क्लाइंट क्या करेगा, टीसीपी सर्वर को कनेक्शन सीक्वेंस को भेजेगा। ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, जो कि देखो पैकेट भेजा जा रहा है। ठीक है, आखिर आखिर जो कनेक्शन रिक्वेस्ट वो भी पैकेट फॉर्म में भेजी जा रही है। ठीक है, जो पैकेट हम लोग का भेजा जा रहा है वो उसका भी सीक्वेंस नंबर होता है। ये वो कौन सीक्वेंस नंबर होगा, इनिशियल सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियल सीक्वेंस नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं 299 ले लिया है, और ये रैंडमली हमने चूज किया है, रैंडमली। तो रैंडमली हमने क्या किया, 299 को चूज कर लिया। अब 299 को चूज किया तो उसके बाद अब कनेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो पैकेट था वो ट्रांसफर हो रहा है इधर। ठीक है, अब ये कौन सा पैकेट है, एक सेकेंड, अरे हाँ, तो ये कौन सा पैकेट है, ये जो हम लोग पैकेट है, एक सीक्वेंस, इस पैकेट में सीक्वेंस नंबर क्या लिखा होगा, सीक्वेंस नंबर होगा 299 जो हमने जस्ट सेलेक्ट किया है। प्लस इसके साथ साथ ये कौन सा पैकेट, ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है। ठीक है, यानी सिंक्रोनाइजेशन जो होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। तो ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बिट 1 रहेगी। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन बिट 1 है। राइट, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट बिट क्या होगी, जीरो रहेगी, यानी ये एक्नॉलेजमेंट क्या बोल सकते, पैकेट नहीं है। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जीरो रहेगी। तो इसका मतलब है टीसीपी क्लाइंट जो है टीसीपी सर्वर को ये बोला कि हाँ मेरे को जो है तुमसे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक टीसीपी क्या था, लिसन मोड पे था। और छोड़ो, इसके बाद बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब पैकेट रिसीव हुआ, ठीक है, पैकेट रिसीव हुआ तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीसीपी सर्वर को मैसेज रिसीव हो कि हाँ कोई क्लाइंट जो है मेरे से कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहा है, तो मुझे उसको एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये आपका सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट मिल गई है, और मैं इसकी एक्नॉलेजमेंट करता हूँ, और मैं भी आपके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा, सीक्वेंस नंबर ये क्या होगा, अपना खुद का सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा। तो मान लेते हैं इसका जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, ये टीसीपी सर्वर का। ठीक है, टीसीपी सर्वर खुद का सिग्नल भेज रहा है। एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट है, बट एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ पहले क्या, सिंक्रोनाइजेशन यानी टीसीपी सर्वर भी क्लाइंट के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट कर रहा है अब।
ठीक है। यानी इनिशियली में तो क्लाइंट ने सर्वर से बोला था कि क्लाइंट ने सर्वर से ये बोला था कि मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है। अब जब सर्वर को पता चल गया कि क्लाइंट मेरे से कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहे तो सर्वर की भी जिम्मेदारी तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करे कि हाँ मेरे से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये टी सर्वर अब पैकेट भेजा, सर्वर का खुद का अपना रैंडमली कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे, मान लेते वाई है और ये भी क्या रैंडमली चूज हुआ है। ठीक है। रैंडमली है, रैंडमली, हाँ। ये रैंडमली ये भी नंबर चूज हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर में क्या आ जाएगा, सीक्वेंस नंबर, इसमें हम लोग को वाई आ जाएगा। राइट। ठीक है। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 300 हो जाएगा। राइट। ठीक है। और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग ऑन रहेगा क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन है। प्लस प्लस साथ में क्या है, जो क्लाइंट ने जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजे थे उसकी भी जो सीक्वेंस है उसका भी एक्नॉलेजमेंट होती है, एक्नॉलेजमेंट भी है सिंक्रोनाइजेशन भी है। तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी ऑन रहेगा। अच्छा यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ मतलब ये एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे 300 लिखा मतलब ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, एक्चुअली ये एसी के नंबर है तो जगह की वजह से मैंने सिर्फ एसी के लिख दिया है। राइट। ठीक है। वैसे की है, आर नहीं है। हाँ। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ, क्लाइंट ने क्या किया था, रिक्वेस्ट भेजा था, उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, उसे सिग्नलाइजेशन रिक्वेस्ट मिल गई। ठीक है। तो अब क्लाइंट को दो चीज मिला, पहला जो एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि हाँ चलो क्लाइंट सर्वर ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे से कनेक्शन स्टैब्लिश करने को रेडी हूँ। प्लस साथ में सर्वर ने भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाह रहा है। ठीक है। तो अब क्लाइंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है उसके एक्नॉलेजमेंट भेजें। ठीक है। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है उसके एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। उसको मैं येलो से कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब सीक्वेंस नंबर कितनी हो जाएगी, सीक्वेंस नंबर, सो 300 का सीक्वेंस नंबर है उसका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। राइट। तो एक्नॉलेजमेंट 300 मतलब 300 तक सीक्वेंस नंबर जो है उसका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। अब जो अगली बिट जाएगी 300, सॉरी 300 मतलब 200, मतलब टू सॉरी 300 मतलब टीसीपी सर्वर बोला मेरे को, अगले जो बिट जो चाहिए, अगला मतलब पैकेट चाहिए उसकी जो क्या बोल सकते हैं सीक्वेंस नंबर, वो 300 होना चाहिए। यानी 300 मतलब 299 रिसीव होगा, 300 की रिक्वायरमेंट है। तो ये होता है क्योंकि टीसीपी का जो मैंने बता दिया था कि एक स्टेप आगे चलता है, वो क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको मैसेज भेजता है, क्या रिसीव है उसको नहीं बताता। ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबर हो जाएगा। साथ में ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी हुआ तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना हो जाएगा, किसका एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, वाई का एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। ठीक है। यानी सीक्वेंस नंबर वाई इसने रिसीव किया है तो अब इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, वाई+1 होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है वाई प्लस वन है 300 कैसे हुआ। देखो, जो सीक्वेंस नंबर है तो उसमें एक ऐड करके हम लोग जो मतलब जो पैकेट रिसीव हुआ जिसका सीक्वेंस नंबर, उसे एक ऐड करके हम लोग भेजते हैं। जैसे यहाँ पे 299 रिसीव हुआ, एक ऐड करके जो अगला में भेजा 300 था, यहाँ पे वाई रिसीव हुआ, वाई प्लस वन हो गया, सिंपल सा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़े, फिर यहाँ पे ये क्या सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग है, नहीं पैकेट है, नहीं, ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट ऑलरेडी सेंड हो चुका है, उसका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, अब दोबारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं सेंड होगा, एक ही बार होगा। बट ये एसी के फ्लैग है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है जिसकी एक्नॉलेजमेंट भी बन रहेगी। ठीक है। ठीक है। राइट। तो यहाँ से ये तो थ्री वे हैंड से किसी भी बोलते, क्योंकि यहाँ देखो दो बार क्लाइंट ने मैसेज किया और एक बार क्या हुआ टी सर्वर ने मैसेज किया। ठीक है। अब वो बहुत लोग बोलेंगे ये इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, एक्नॉलेजमेंट का कभी भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, ये एक्नॉलेजमेंट है, इसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट सर्वर नहीं भेजेगा, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद क्या, उसके बाद जब डेटा ट्रांसफर करना है सर्वर से डेटा ट्रांसफर करो, ये अभी उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी कोई डेटा ट्रांसफर यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होते हैं इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। राइट। अब यहाँ पे आते हैं जो मैं बता रहा था कि जो स्टार्टिंग से जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है सिंक्रोनाइजर, तो वो जो टीसीपी सर्वर होता है वो लिसन स्टेट में होता है, लिसन स्टेट। ठीक, जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया, मतलब जब पहला सिंक्रोनाइजेशन पैकेट आ गया तो उसके बाद क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन रिसीव स्टेट में होता है। यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन रिसीव स्टेट में, किसने सिग्नलाइजेशन रिसीव कर लिया है। अब जब यहाँ पे जो पैकेट उसने भेजा उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है। ये हम लोग का इस्टेब्लिश स्टेट है, इस्टेब्लिश स्टेट। राइट। ठीक है।
अब ये तो हो गया सर्वर की बात। अब क्लाइंट पे आते हैं। तो यहाँ तक तो क्लाइंट क्या था, काइंड ऑफ डिसेबल था या ऑफलाइन था ये बोलेंगे। फिर जब क्लाइंट ने पहला मैसेज जो भेजा उससे हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन सेंड। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन सेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट ने सिंक्रोनाइजेशन को सेंड कर दिया है, अब उसका रिप्लाई आना बाकी है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंड। ठीक है, अब जब उसका रिप्लाई आ जाता है यहाँ पे तो उसके बाद से क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव देखो यहीं पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, राइट। कि उसने भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, बस हो गया। ठीक है, क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से यहीं पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। बट ये टीसीपी सर्वर के साथ जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश स्टेट में हो जाएगा। राइट, तो ये होता है हम लोग का, क्या बोल सकते हैं हम, पूरा जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, थ्री वे हैंड शेक का प्रोसेस होता है उस पर होता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, टीसीपी क्लाइंट टीसीपी क्लाइंट सक्सेसफुली स्टैब्लिश अ कनेक्शन। पूरा लिख ही देता हूँ ना मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। टीसीपी क्लाइंट पी, ठीक है, मान लेते कोई टीसीपी क्लाइंट पी है, सक्सेसफुली फुली स्टैब्लिश अ कनेक्शन कनेक्शन, ठीक है, सर्वर क्यू। तो ये क्लाइंट पी है, सर्वर क्यू है, राइट। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लेट एन पी सीक्वेंस नंबर है इन एस वाई एन पी टू क्यू। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं कोडेड लैंग्वेज या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, साइन लैंग्वेज बोल सकते हैं जिसमें मैं लिख रहा हूँ। तो मजा यानी सिंक्रोनाइजेशन जो भेजा गया पी से क्यू, उसमें जो सीक्वेंस नंबर है वो एन पी है। ठीक है, और जो एन क्यू है, एन क्यू, ठीक है, वो क्या है, वो सिंक्रोनाइजेशन, वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ठीक है, एन क्यू इज एक्नॉलेजमेंट पैकेट। अब ये एक्नॉलेजमेंट आया क्यू टू पी। ठीक है, जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा था उसी का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है क्यू टू पी। ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन दिए, आपने को ट्रू बताना है। ठीक है, तो ट्रू कौन से है ये बताना है। तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए है एन पी ऑलवेज, ऑलवेज जीरो। तो एन पी ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, फॉर न्यू कनेक्शन, न्यू न्यू कनेक्शन है, न्यू कनेक्शन। उसके बाद ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर एन क्यू, या सीधे मैं एन क्यू लिखता हूँ, एन क्यू इक्वल टू एन पी प्लस वन। और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एन पी इज चूजन रैंडमली, रैंडमली बाय बाय पी। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एन क्यू इक्वल टू एन पी। ठीक है, तो इनमें से एम एस क्यू है, मतलब मल्टीपल चॉइस है, तो एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो अगर सबसे पहले क्या बोलते हैं ऑप्शन को देखो, तो ऑप्शन से पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट में जो हम लोग का पहले जो सॉरी जो हाँ सही बोला, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट में जो सीक्वेंस नंबर लिखा हुआ है वो एनपी है। तो जब इस सिंक्रोनाइजेशन पैकेट का रिप्लाई आता है तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर पे एनक्यू लिखा रहता है। तो एनपी और एनक्यू के रिलेशन में पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन है एनपी ऑलवेज जीरो फॉर न्यू कनेक्शन। ये बिल्कुल अपोजिट लिखा है, एनपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एनपी जीरो होगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था। ये देखो, चूज एन रैंडमली, ये देखो, प्रिवेंट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है।
ठीक, जान दो। वैसे भी जीरो नहीं होगा, बोल दिया तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद ऐसा एन, उसके बाद देखो जी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, किसका आ रहा है, सीक्वेंस नंबर एनपी का। तो सिंपल सी बात है, जिस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो एक्नॉलेजमेंट, ये वाला जो पैकेट है ये किसका एक्नॉलेजमेंट है, सीक्वेंस नंबर 290, एक्नॉलेजमेंट नंबर 300 लिखा है। तो सिंपल से 299 का जो पैकेट रिसीव हुआ तो उसके लिए जो एक्नॉलेजमेंट जाएगा उसमें 200, जो मतलब अगर एनपी आया तो उसमें एनपी प्लस वन ही जाएगा, तो एनक्यू की वैल्यू एनपी प्लस वन ही होगी। ये ट्रू है। एनपी इज चूजन रैंडमली बाय पी, बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि रैंडमली ये होता है, तो ये तो मैंने लिखा भी था, अभी दिखाया उसी में। एनपी इक्वल टू, एनक्यू इक्वल टू एनपी ये नहीं होता टीसीपी में। ठीक, तो ये हम लोग का बी एंड सी जो है वो हम लोग का राइट आंसर बनता है। राइट। सो आगे बढ़ते हैं अब, और एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सो यहाँ पर, ओके, सो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ टीसीपी लाइक सिस्टम, अ टीसीपी लाइक सिस्टम, एक टीसीपी लाइक सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग को नेटवर्क दिया है वो क्या है, ये ऐसे लिया 100 Mbps नेटवर्क है, ठीक है, 100 Mbps नेटवर्क, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग को आरटीटी दे दिया गया है वो कितना है, 150 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और उसके आगे मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ है 2 मिनट, ठीक है। मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ एमएसएल क्या है, वह 2 मिनट्स। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया वैलिड लेंथ ऑफ सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर फील्ड इन हेडर, हेडर ये न्यू टीसीपी, यानी जो हम लोग टीसीपी बना रहे हैं इसी टीसीपी का, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन में कुछ दिया है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन अगेन यहाँ पे बी है, एंड दिस इज सी, एंड लास्टली डी। तो ये हो जाएगा 36 बिट, 34 बिट, 32 बिट एंड 30 बिट, ठीक है। ये भी एमएसक्यू ही है और मल्टीपल चॉइस है, तो मल्टीपल सही हो सकते हैं। सोल्यूशन देखो, तो हम लोग को सॉल्व कैसे करना है तो ये पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका लॉजिक क्या बनेगा, एक काम करो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो वो भी सही है, समझ में तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क दिया है 100 Mbps, यानी कि हम लोग को बैंडविड्थ की इंफॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे हम लोग को बैंडविड्थ दे दिया गया है। तो बैंडविड्थ कितना, 100 Mbps, ठीक है। या इसको हम, सॉरी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 8 bps, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद हम लोग को एमएसएल भी दे दिया गया है। एमएसएल कितना, 2 मिनट है। सो 2 मिनट इक्वल टू 120 सेकेंड, ठीक है, तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ये निकालते हैं कि मतलब ये बोलते हैं एक एमएसएल में कितनी बाइट ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि हम लोग सीक्वेंस नंबर का एक आइडिया लग जाएगा। राइट, तो हम लोग जो मैक्सिमम बाइट ट्रांसफर हो उसको निकालेंगे, मैक्सिमम बाइट, या ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट, नंबर ऑफ बाइट कैन बी, कैन बी ट्रांसमिटेड, कैन बी ट्रांसमिटेड इन 1 MSL, राइट। तो ये 1 MSL में कितनी बाइट ट्रांसमिट हो जाएगी वो देखते हैं। तो वो होगा 1 MSL, या ऐसे लिखते हैं सीधा MSL इंटू, और ये हो जाएगा बैंडविड्थ हो जाएगा, राइट, बैंडविड्थ,
बैंड WIDT बैंड। तो यहाँ पे देखो ये क्या MSL की वैल्यू कितनी है, MSL की वैल्यू 120 है और बैंडविड्थ की वैल्यू 10 की पावर 8 है। और ये क्या बिट्स पर सेकेंड में है, राइट। ये क्या बिट्स है पर सेकेंड, कैंसिल हो जाएगा MSL से सेकेंड कैंसिल होती है, बिट्स में आ गया। तो इसको एक काम करते हैं बाइट में कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को ये वैल्यू जो बाइट में चाहिए होगी। बाइट से अगर मैं करूँगा तो 8 से डिवाइड कर देंगे। सो बिट है तो 8 से अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। और ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसे बिट में बाइट आ गया अब तो, राइट। ठीक है, तो अब इतना आ गया तो इसके हम लोग सीधे निकाल लेते हैं ना कि मिनिमम नंबर ऑफ बिट कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो इसी का हम लोग लॉग ले लेंगे इसी वैल्यू का। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट जितने ट्रांसमिटर उसी का लॉग ले लेंगे, तो हम लोग की मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट। कि मिनिमम इतने जनरेट होंगे, उससे आगे भी और जनरेट हो सकते हैं। और फिर वो तो एक्स्ट्रा वैल्यू का कितना भी हो सकता है, राइट। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखो, आप देखो क्या यहाँ पे निकालते हैं मैक्स सॉरी मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ बिट, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड, सीक्वेंस नंबर फील्ड। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 2, जो वैल्यू हमने निकाली है उसी का लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो लॉग की वैल्यू आती है उसके हम लोग क्या लेते हैं, अपर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये अपर वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका जो लॉग आएगा वो आ जाएगा 30.48। इसकी अपर वैल्यू क्या है, 31 आएगा। तो जो जो वैल्यू 31 की अब ये क्या है, मिनिमम वैल्यू आई ना, मिनिमम। जो भी वैल्यू 31 के ऊपर होगी वो क्या होगी, सारे हम लोग को ट्रू ऑप्शन होगी। तो 31 के ऊपर कौन कौन सी है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है BCD वो हम लोग के आंसर है, राइट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब वापिस आते हैं अपने क्या होते हैं कनेक्शन के ऊपर, जो TCP कनेक्शन कर रहे थे वो है, ठीक है। हम्म, और सच तो कुछ भी नहीं था। हम्म, 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 ठीक है। अब एक काम करते हैं, मल्टीपल केसेस डिस्कस करते हैं। और मल्टीपल केसेस मतलब कैसे होगा, कि अगर जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के ड्यूरिंग कोई कनेक्शन लॉस हो जाता है या फिर पैकेट लॉस हो गया और कभी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाएगा, तो इस तरह के जो केसेस होंगे उसको देखते हैं, तो उस केस में कैसे हैंडल होता है। तो केस 1 देखते हैं। केस 1, केस 1 में क्या हो रहा है, TCP क्लाइंट है और यहाँ पे ये क्या है, TCP सर्वर है। थोड़ा मैं डिस्टेंस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डायग्राम में लिखने का जो स्पेस मिल जाएगा। तो ये हम लोग का TCP क्लाइंट है, TCP क्लाइंट, एंड दिस इज TCP सर्वर, TCP सर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हम लोग का इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, इसको मैं येलो से लिख दे रहा हूँ, इनिशियल सीक्वेंस नंबर है। तो मान लेते हैं क्या है, 299 ही सेलेक्ट हो रहा है इस बार भी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबर गया 299 वाला पैकेट, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है, तो वो बिट ऑन रहेगा, हम नीचे लिख देते उसको। तो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन बिट है वो ऑन है। उसके अलावा यहाँ पे मैं सीक्वेंस नंबर लिख देता हूँ, सीक्वेंस नंबर जो है वो कितना है, यहाँ पे 299 है। और ये पैकेट क्या हो, लॉस्ट हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा तो जीरो है डिफॉल्ट में, ठीक है। जब ऑन रहेगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो TCP क्लाइंट सर्वर पर्सपेक्टिव में तो कुछ भी नहीं है, सर्वर तो भाई अपना फ्री घूम रहा है, तो उसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। और क्लाइंट ने क्या किया, तो क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट भेजा था। आप क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट का इंतजार करेगा। पर जो रिक्वेस्ट भेजा था, जो पैकेट भेजा तो लॉस्ट हो गया। अब लॉस्ट हो गया तो अब भाई कुछ उसका एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आने वाला। आप वेट करें, कितना करेंगे, जब तक कि टाइम आउट नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ करीबन टाइम आउट हो गया, ठीक है। अब टाइम आउट हो गया तो अब रीट्रांसमिशन होगा पैकेट का, रीट्रांसमिट होगा, ठीक है। रीट्रांसमिट होगा जो हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो सिंक्रोना जो
इनिशियल सीक्वेंस नंबर वो फिर से रैंडमली चूज किया जाएगा। तो मान लेते हैं वो इस बार हम लोग का एक्स चूज किया गया, ठीक है, इस बार ये हो जाएगा एक्स, राइट। तो और इस बार क्या होगा, पैकेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक पैकेट सेंड किया गया। यहाँ पे जो है हम लोग का सीक्वेंस नंबर जो है वो कितना है, इस बार एक्स है, और यहाँ पे क्या सिंक्रोनाइजेशन बिट है वो ऑन है, ठीक है, फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए टीसीपी सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजेगा, जो सामने रिक्वेस्ट भेज रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो एक्चुअली क्या एक काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है। सिंक्रोनाइजेशन पैकेट क्या होगा, वो उसके लिए हम लोग को सिंक्रोनाइजेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनिशियल सीक्वेंस नंबर लिखा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे वाई है, ठीक है, यहाँ पे रैंडमली वाई है इसका इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ठीक है। तो अब इनिशियल सीक्वेंस नंबर को लेके यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, राइट, ठीक है, डन डन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पैकेट में जो भेजा गया इसमें सीक्वेंस नंबर कितना है, वो वाई लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ ये क्या एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट है, सिंक्रोनाइजेशन बिट 1 रहेगी, और एक्नॉलेजमेंट बिट भी है वो 1 रहेगी। और इसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो कितना रहेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हम लोग को यहाँ पे रहेगा x+1, राइट, क्योंकि एक्स वाला पैकेट जो है वो भी रिसीव हुआ उसके +1 करेंगे हम लोग, +1 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या इसका जो है रिप्लाई यहाँ से जाएगा, रिप्लाई मतलब इसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा, चलिए रिप्लाई की जगह, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन सॉरी सीक्वेंस नंबर कितना हो, एक्स अभी यूज कर चुके हैं, रिक्वायरमेंट किसकी थी, x+1, तो हम लोग x+1 को भेजेंगे, x+1 को भेज देंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है तो ACK 1 हो जाएगा, सीक्वेंस वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ACK = 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे ACK नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा कम कंफ्यूजन होगी। ACK नंबर, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना होगा, तो जो लास्ट जो सीक्वेंस आया वो कितना वाई है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना होगा, y+1 होगा, राइट, ठीक है। इतना इजी था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो केस 1 है। अब आते हैं केस 2 में। तो केस 2 में मान लेते हैं कि इस बार जो कनेक्शन लॉस्ट किया गया, ये वाला जो पैकेट है वही लॉस्ट हो गया, जो रिप्लाई आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसमें इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बनाने वाला। हाँ, तो अब हम लोग केस 2 पे आते हैं, राइट। केस 2 ओ थोड़ा सा मुझे लग रहा है नहीं हो जाएगा, देखते हैं। तो केस 2 है, तो यहाँ पे केस 1 गया, केस 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे सेम है, बट ये पैकेट क्या हो लॉस्ट नहीं हुआ, ये पैकेट क्या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये पैकेट जो है अपनी डेस्टिनेशन तक यहाँ तक पहुंच चुका है। तो इसके बाद का जो पूरा कम्युनिकेशन है उसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी हम लोग कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नया पैकेट है तो नया से फिर कम्युनिकेशन होगा, और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। हाँ, तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगा, राइट, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं फिर से इनिशियल सीक्वेंस नंबर वाई ही चूज किया गया है, रैंडमली वाई कोई नंबर हो सकता है वाई। और तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, जैसे ये पैकेट हम लोग को लॉस कराना था ना इस बार, तो मान लेते हैं ये पैकेट क्या हो यहाँ पे लॉस्ट हो गया ठीक है। तो इस पैकेट में क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, राइट। तो सीक्वेंस नंबर कितना है, इसमें वाई लिखा होगा, राइट। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा 300, राइट। और दो फ्लैग ऑन होंगे, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग ऑन होगा, और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग होगा वो ऑन होगा, इसी के हैं, ठीक है, दो फ्लैग ऑन हो गए। अब ये क्या हो गया, पैकेट तो लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे टाइम आउट होगा, राइट, क्योंकि भाई जो क्लाइंट ने तो मेरी रिक्वेस्ट भेजी थी और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो टाइम आउट हो गया, यहाँ पे ऐसे टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया, फिर से पुरानी वाली का फिर से रिट्रांसमिशन होगा, फिर से पूरा पैकेट भेजा जाएगा, रिट्रांसमिशन। इस बार फिर से रैंडमली सीक्वेंस नंबर चूज होगा, मान लेते एक्स चूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ से एक्स वाला पैकेट यहाँ जाएगा, और उसमें क्या क्या होगा वो लिखते हैं। सबसे पहले जो सीक्वेंस नंबर होगा वो कितना होगा, वो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बिट ऑन रहेगी, ठीक है। बस यही दो चीज़ रहेगा, उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जो रहेगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है।
अब इसका रिप्लाई जाएगा, राइट, ठीक है, इसका रिप्लाई जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे सीक्वेंस नंबर कुछ होगा, सीक्वेंस नंबर फिर से यहाँ पे भी जनरेट होगा इस बार भी, तो इस इनिशियल सीक्वेंस नंबर फिर से रैंडमली जनरेट होगा, मान लीजिए बस जेड जनरेट हुआ, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर यहाँ कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग है, तो सिंक्रोनाइजेशन बिट ऑन रहेगी, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट बिट भी ऑन रहेगी, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर कितना होगा, सी के नंबर, वो हो जाएगा x+1, ठीक है, एक्स का एक्नॉलेजमेंट हो रहा है तो x+1, राइट। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला जो पैकेट यहाँ सेंड होगा, ठीक है, इसका जो रिप्लाई होगा, वो अब इसका रिप्लाई होगा तो उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले जो हम लोग का सीक्वेंस नंबर होगा वो क्या होगा, x+1 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग एक्नॉलेजमेंट होगा वो कितना होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा वो हो जाएगा z+1, ठीक है, जेड वाली बिट का हम लोग एक्नॉलेजमेंट करें तो z+1 भेजेंगे, और उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जो होगा वो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो ये होगा केस 2, राइट। तो सिमिलरली हम लोग केस 3 भी देखेंगे। तो केस 3 में हम लोग आते हैं, केस 3 हम लोग क्या करेंगे, ये जो वो 3 वे था, तो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो हैंड 3 वे हैंड सीखेंगे, तो फर्स्ट हैंड हम लोग, फर्स्ट वे हैंड हम लोग पहले वाले हटाए, दूसरे वाले, अब ये थर्ड वाले, यानी अब इसकी बारी है कि ये हम लोग का लॉस होगा, ठीक ठीक है। सो इसको मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ, हाँ ठीक है, यहीं पे तो ये हम लोग केस 3 है, ठीक है, केस 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, रिट्रांसमिशन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, और सब चीज़ें, और इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, हाँ देखो, तो सेम कम्युनिकेशन हो रहा है, बट यहाँ पे जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है 299 चूज किया गया, ठीक है, तो 299 चूज किया गया, तो सीक्वेंस नंबर 1 थी तो मैसेज भेज दिया गया, यहाँ पे इनिशियल सीक्वेंस नंबर जो है वो वाई चूज किया गया है, ठीक है, वाई चूज किया गया है, राइट, ठीक है। तो वाई चूज किया है, तो यहाँ सीक्वेंस नंबर 1 और एक्नॉलेजमेंट बिट जो है x+1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ x+1 की जगह हो जाएगा 300, 300, ठीक है। अब 300 का जो रिप्लाई यहाँ पे जा रहा था वो यहाँ पे क्या होगा, काइंड ऑफ लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या रिप्लाई में क्या क्या होगा, सबसे पहले जो क्या होगा, सीक्वेंस नंबर होगा वो x+1 नहीं होगा, वो सीक्वेंस नंबर कितना होगा, 300 था तो 299 था, 300 हो जाएगा, 300, और एक्नॉलेजमेंट नंबर और सब सेम रहेगा, तो ये लॉस्ट हो गया। अब इस केस में क्या होगा, ये देखो, ये क्या था, क्लाइंट के रिस्पेक्टिव में, देखो क्लाइंट के रिस्पेक्टिव में यहाँ पे क्या कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, राइट, कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो क्लाइंट है वो स्टैब्लिश स्टेट में हो गया, ठीक है, ठीक है। तो क्लाइंट के रिस्पेक्टिव में क्या है, क्लाइंट के रिस्पेक्टिव में ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये टीसीपी सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, सर्वर भले ही यहाँ पे क्या लिसन स्टेट पे है, तो यहाँ पे क्या ये पूरा लिसन स्टेट पे है, ठीक है, लिसन नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इसको बोलेंगे हम लोग सिंक्रोनाइजेशन रिसीव्ड, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन रिसीव स्टेट में है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिसन स्टेट में है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कनेक्शन स्टैब्लिश सर्वर सर्वर के एंड पे नहीं हुआ पर क्लाइंट के एंड पे, बट अगर जैसे क्लाइंट के एंड पे हो गया, नो मैटर व्हाट हैपन, सर्वर के एंड पे भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, कैसे होगा, अब यहाँ पे तो एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो इसका तो कोई रिप्लाई आने वाला नहीं है, बट जब क्या ट्रांसपोर्ट लेयर में जब कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ तो भाई क्लाइंट पैकेट तो भेजेगा ही, तो जब यहाँ पे पैकेट भेजेगा तो उस पैकेट में क्या लिखा होगा, उस पैकेट में ये लिखा होगा, सीक्वेंस नंबर होगा कितना, 300 ही होगा, सीक्वेंस नंबर 300, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट अगर से भेज रहे हैं तो उसका कोई भी क्या होते हैं, सीक्वेंस नंबर लॉस नहीं होते, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 300 होगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी ऑन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी क्या सेम ही रहेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया y+1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस डेटा से ही क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, तो उसमें क्या मान लेते पेलोड भी लिखा, तो पेलोड में जो बिट होगी वो कितनी होगी, 300 से लेके मान लेते 399 तक बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा रिसीव हो जाएगा और कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ से अब क्या होगा, स्टैब्लिश स्टेट में चला जाएगा सर्वर, ठीक है। तो ये पूरा होता है क्या, कनेक्शन स्टैब्लिश के बेस में है,
ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और और ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो आपको एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थ्री वे हैंड शेकिंग पे बेस्ड है। तो उसमें क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट हमको ट्रू बताने, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू बताने, ट्रू है क्या। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन है जिसमें हम लोग कहा जा रहा है लॉस लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम फ्रॉम द सर्वर विल नॉट establish कनेक्शन, ठीक है। फिर स्टेटमेंट टू कहा जा रहा है, स्टेटमेंट टू में लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम क्लाइंट कैन नॉट establish कनेक्शन। और यहाँ पे स्टेटमेंट थ्री है सर्वर मूव लिसन लिसन टू सिंक्रोनाइजेशन RCVD रिसीव्ड, ठीक है। रिसीव्ड टू सिंक्रोनाइजेशन सेंड टू स्टैब्लिश, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट फोर है, उसमें कहा जा रहा है द सर्वर मूव लिसन सिंक्रोनाइजेशन रिसीव्ड देन स्टैब्लिश, ठीक है। और इन दी इन दी इन दी स्टेट मशीन ऑन इसको नो ऑन के बाद नो पैकेट विल लॉस, ऑन के बाद नो पैकेट लॉस। ये सेम चीज यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है, स्टैब्लिश इन दी स्टेट मशीन ऑन नो पैकेट लॉस। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं बता सबसे पहले। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट, यानी ऐसा कोई पैकेट है जिसमें सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट बिट दोनों बन हो। तो ये हम लोग केस टू की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम द सर्वर विल नॉट बी स्टैब्लिश कनेक्शन, यानी स्टैब्लिश टू में देखो जब यहाँ पे लॉस हो गया था, देखो इसमें क्या सिंक्रोनाइजेशन बिट भी वन है, एक्नॉलेजमेंट बिट भी वन है, ठीक है। तो जब ये अलग पैकेट लॉस्ट हो गया तो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं, हम लोग को दोबारा से रिट्रांसमिट करना पड़ा, तब जाके पैकेट लॉस सॉरी कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। तो इस यहाँ पे हम लोग का टोटल क्या वेस्ट हो गया था, ठीक है, मैसेज। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, ये नॉट स्टैब्लिश ना, नो स्टैब्लिशमेंट, विल नॉट होगा एक्चुअली, नो नहीं होगा, विल नॉट। तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, S1 क्या ट्रू है। S2 की बात करें, लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम क्लाइंट कैन नॉट स्टैब्लिश कनेक्शन। अगर क्लाइंट की तरफ से यानी यही वाले केस की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने केस थ्री बताया था। तो यहाँ पे देखो क्लाइंट की तरफ से अगर एक्नॉलेजमेंट वेस्ट लॉस हो भी गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट ने एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया तो सर्वर भी ऑटोमेटिकली कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या फॉल्स है, सर्वर मूव लिसन टू सिंक्रोनाइजेशन रिसीव्ड।
और सिंक्रोनाइजेशन सेंड। तो सिंक्रोनाइजेशन सेंड जो होता है वो क्लाइंट का स्टेट है, सर्वर की स्टेट नहीं है। जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ किया था मेरे ख्याल से, हाँ ये आप देखो, ये देखो अच्छा सिंक्रोनाइजेशन, अच्छा अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन रिसीव्ड सर्वर की स्टेट होती है, सेंड क्लाइंट की होती है। मैं उल्टा बात बोल दिया, मेरे को मैं चेक करता हूँ, रिसीव्ड होती है सर्वर की। हाँ हाँ, मैं सही बोला। सेंड जो होता है वो क्या क्लाइंट का होता है, ये जो होता है क्लाइंट के लिए होता है। क्लाइंट हमें सेंड करता है, रिसीव हमें सर्वर करता है। तो ये क्लाइंट के लिए, और सर्वर मूव नहीं, सर्वर क्लाइंट के स्टेट पे कहीं मूव नहीं करेगा, क्लाइंट सर्वर के स्टेट में मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे S4 की बात करते हैं। द सर्वर मूव लिसन रिसीव स्टैब्लिश, बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट है। तो ये क्या हम लोग का स्टेटमेंट 4 है, वो ट्रू है। तो यहाँ पे S1 एंड S4 जो होंगे वही हम लोग क्या ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी सारे फॉल्स हैं। राइट, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं जो कनेक्शन, जो लास्ट स्टेप था, कनेक्शन क्लोज। ठीक है, अब टीसीपी कनेक्शन क्लोज कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं टीसीपी कनेक्शन क्लोज। ठीक है, तो वो क्लोज में हम लोग क्या करते हैं, 4 वे हैंड से बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे देखो, जब भी एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है ना, तो सर्वर कौन है क्लाइंट कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों एकदम सेम वे बिहेव करते हैं। ठीक है, एक डेटा सेंड करता है उसका एक्नॉलेजमेंट भेजता है, दूसरा डेटा सेंड करता है उसका एक्नॉलेजमेंट आता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कनेक्शन क्लोज को इनिशिएट कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वंस कनेक्शन इज established, all the frame all the frames client to server or server to client will move ACK फ्लैग ऑन। तो यानी एक जो मैसेज आएगा दूसरे के लिए क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा। दूसरा जो मैसेज आया वो पहले के लिए एक्नॉलेजमेंट होगा। ठीक है, तो यानी हर मैसेज काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी है, साथ में क्या है, मैसेज भी है। ठीक है, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, कनेक्शन कनेक्शन क्लोज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर, ये ऐसे लिखते हैं, छोटा छोटा नहीं नहीं, सीधा हम लोग लिखते हैं कनेक्शन क्लोज जो होता है वो 4 वे हैंड चेकिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हम लिखते हैं 4 वे हैंड चेकिंग, 4 वे हैंड शेक। अब ये 4 वे हैंड शेक में 4 वे हैंड शेक का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम्म, एक काम कर, इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एक पॉइंट और। यहाँ पे क्या, टीसीपी क्लाइंट, टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर ओनली, या सॉरी ओनली नहीं, एनी वन, एनी वन कैन इनिशिएट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमएसक्यू में पूछ सकते हैं। इनिशिएट, इनिशिएट टीसीपी कनेक्शन रिक्वेस्ट, टीसीपी कनेक्शन क्लोज रिक्वेस्ट, क्लोज रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसको एकदम नीचे करने की जरूरत नहीं थी, ये हम लोग को ठीक है। तो ये एक्चुअली 4 का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली होता है 2+2 होता है। ठीक है, अब ये 2+2 क्या, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे क्या होता है, टू वे हैंडशेक जो होता है, इसका क्या यूज होता है, टू वे हैंडशेक होता है, वो होता है हाफ क्लोज के लिए। ठीक है, हाफ क्लोज। और जो बच्चा कुछ टू वे हैंडशेक है, टू वे हैंडशेक है, वो फुल क्लोज कर देता है।
ठीक है। तो हाफ हाफ ये हो गया, ठीक है। हाफ हाफ क्या होता है, फुल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं तो फुल क्लोज हो गया, फुल क्लोज हो गया। अभी हाफ हाफ फुल फुल क्या है, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये हम लोग का टीसीपी क्लाइंट है और ये टीसीपी सर्वर। तो कनेक्शन एक बार स्टैब्लिश हो गया ना, तो क्लाइंट भी सर्वर भी क्लाइंट जैसा ही बिहेव करता है, दोनों को फर्क नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वन ऑन वन कनेक्शन होता है, जिसमें सॉकेट बताया ना कि एक होता है वेलकम सॉकेट, दूसरा कनेक्शन सॉकेट होता है। तो जब वेलकम सॉकेट अगर मिल जाता है तो वेलकम सॉकेट वन ऑन वन ही तो कम्युनिकेट करते हैं, तो क्लाइंट टू क्लाइंट ही कम्युनिकेशन काइंड ऑफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया टीसीपी क्लाइंट और ये हो गया टीसीपी सर्वर। राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टैब्लिश स्टेट होगी। एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्टैब्लिश स्टेट यहाँ पे मान लेते हैं, कोई स्टैब्लिश स्टेट यहाँ पे तक थी, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश था, यानी कम्युनिकेशन हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे स्टैब्लिश स्टेट थी, अब स्टैब्लिश स्टेट यहाँ पे थी और यहाँ पे भी कोई स्टैब्लिश स्टेट होगी। जब स्टैब्लिश स्टेट थी तो मान लेते हैं यहाँ से कोई ना कोई लास्ट पैकेट जो भेजा गया था वो यहाँ तक ऐसे पहुँचा था, ठीक है। ये ठीक है, तो ये भी अभी क्या स्टैब्लिश स्टेट में ही है, यहाँ से आता है। ये भी क्या स्टैब्लिश स्टेट में ये कम्युनिकेशन हो रहा है। अब जो यहाँ पे पैकेट भेजा गया था उस पैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो सबसे पहले जो हम लोग काम की बात है, मान लेते कोई सीक्वेंस नंबर है, वो हम लोग का एम लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होगा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर मुझे आइडिया नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल के मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, कुछ भी एक्नॉलेजमेंट नंबर हो सकता है। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फिनिश रिक्वेस्ट, क्यों, क्योंकि ये जो मैसेज है वो कनेक्शन क्लोज के लिए भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे जो फिन फ्लैग होगा उसको ऑन कर दिया जाए कि हम लोग को काम खत्म होगा, हम लोग कनेक्शन को फिनिश करना चाह रहे हैं, किल करना चाह रहे हैं। और साथ में क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी ऑन रहेगा हमेशा। क्यों एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऑन है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, तो किसी लास्ट पैकेट है उसका एक्नॉलेजमेंट भी होगा, यानी देखो सर्वर ने क्या किया होगा, क्लाइंट को मैसेज भेजा होगा, ठीक है, तो मैसेज एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, साथ में फिनिश फ्लैग भी ऑन कर दे रहा है, ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। ठीक है। अब यानी सर्वर को पता चल गया कि हाँ क्लाइंट ने इनिशिएट कर दिया क्लोज रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगा इस पैकेट का, ठीक है। तो इस सर्वर क्या करे, रिप्लाई भेजेगा, रिप्लाई मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भेज रहा है ऐसे ये हो गया रिप्लाई भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लाई में क्या होगा, सबसे पहले सीक्वेंस नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा है सेम यहाँ पे सीक्वेंस नंबर भी होगा, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर की जगह यहाँ पे डब्बा बना दे, डब्बा डब्बा सेम चीज़ है, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम नंबर की सीक्वेंस आई थी उसका एक्नॉलेजमेंट करना है, तो यहाँ पे M+1 हो जाएगा। राइट, ठीक है। और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बिट क्या होगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब सिंक्रोनाइजेशन लोग करना नहीं है, वो तो जीरो रहेगी वैसे भी। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऑन रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, इस फेज के बाद यहाँ पे इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आ गया, इस पेज के बाद अब क्लाइंट कभी भी कोई मैसेज नहीं सेंड करेगा, ठीक है। अब यानी क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को कोई मैसेज नहीं सेंड करना। अब क्लाइंट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि टीसीपी सर्वर का कोई मैसेज भेजना हुआ तो वेट करेगा, ठीक है। कब तक वेट करेगा, जब तक कि टीसीपी सर्वर खुद से कनेक्शन क्लोज की स्टैब्लिशमेंट ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो है हम लोग का क्लाइंट जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ आता है, ये हो गया, इसने फिनिश तो कर दिया है अपनी तरफ से, बट उसे वेट करना पड़ रहा है। इसे फिनिश वेट वन बोलते हैं, वन क्यों बोलते हैं इसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उसके बाद अब फिनिश वेट टू स्टार्ट होगा। अब कब तक रहेगा, कब तक, जब तक कि क्या होगा, टीसीपी के सर्वर में लास्ट मैसेज ना भेज दे। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो टीसीपी सर्वर था उसने अपना लास्ट मैसेज भेज दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ n मान लेते हैं रैंडमली, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ये कितना हो जाएगा, ये M+1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट बिट कौन सी है, तो M वाली आई थी, उसके बाद कोई भी पैकेट नहीं आया, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फिनिश फ्लैग क्या होगा, वो वन रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी सर्वर नहीं बोल दिया मुझे तुमसे कनेक्शन क्लोज कर देना है, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऑन रहेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो फेज है क्लाइंट के लिए सर्वर के लिए भी,
तो ये वाला फेज क्या है, ये हम लोग का है क्लोज वेट, यानी क्लोज की रिक्वेस्ट आ गई है, पर सर्वर अभी क्या कर रहा है, मैसेज जो उसको भेजना वो उसके लिए वेट कर रहा है कि मैं मैसेज भेज दूँ, फिर उसके कनेक्शन मैं भी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, पर यहाँ से क्लाइंट के लिए बोलेंगे तो फिनिश वेट हो, उसने फिनिश कर दिया है। ठीक है, बट उससे वेट करना पड़ा, तो फिनिश वेट इसको टू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे WAIT वेट टू। ठीक है, और ये वाला फेस की बात हो रही है, तो ये फिनिश वेट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ, हटाओ। ये हम लोग क्या हो जाएगा, फिनिश वेट टू। तो जो फिनिश वेट टू है, ये ये हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद ये हो गया, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस पॉइंट तक वाइट कलर से बोल देता हूँ। हाँ, इस पॉइंट तक क्या हुआ, सर्वर ने क्या किया, फिनिश रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दिया। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि क्लाइंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो उस फिनिश रिक्वेस्ट भेजा है उसके एक्नॉलेजमेंट भेजें, क्योंकि क्लाइंट को पता चलना चाहिए ना कि हाँ, सर्वर पता चलना चाहिए ना कि मैंने जो फिनिश रिक्वेस्ट भेजी उसका वो क्लाइंट तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा लास्ट। ठीक है, तो यहाँ मैं येलो से कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट भेजा। अब इस एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले फिनिश फ्लैग जो होगा वो ऑफ रहेगा, क्योंकि अपना काम क्लाइंट ने कर दिया, उसके बाद फिनिश की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऑन रहेगा, और यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस नंबर होगा। सीक्वेंस नंबर क्या होगा, सीक्वेंस नंबर हो जाएगा यहाँ पे M+1। M+1। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, N+1, क्योंकि N पैकेट का मतलब एक्नॉलेजमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देर तक क्या होगा, वेट करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देर तक क्लाइंट को वेट करना होगा कि अगर यहाँ पे दोबारा से अगर ये रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि देखो हो सकता है ना पैकेट लॉस्ट हो जाए, अगर ये पैकेट लॉस्ट हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, कुछ देर तक वेट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टाइम होता है कि अगर इनकेस लॉस्ट हो जाएगा, मान लेते हैं पैकेट अगर लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो जाएगा, क्या होगा, टीसीपी सर्वर को यहाँ पे इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तो ये दोबारा से सेंड करे, दोबारा से मैसेज भेजेगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ वेट करना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं टाइम वेट। इस फेज को बोलते हैं टाइम वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये जो हम लोग का फेज है ये टाइम वेट है, टाइम वेट। ठीक है, तो टाइम वेट कर रहा है इनकेस अगर पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो रीट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद मान लेते हैं टाइम वेट भी कंप्लीट होगा, तो इसके बाद फाइनली क्या होगा, कनेक्शन क्लोज हो गया, क्लोज्ड। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये स्पेस की बात करें, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, बट उसका सॉरी पैकेट सेंड कर दिया, उसका लास्ट एक्नॉलेजमेंट आना बाकी है, तो ये हम लोग को होता है लास्ट एक्नॉलेजमेंट फेज, जिसको बोलते हैं लास्ट एसी के एक्नॉलेजमेंट फेज। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये हम लोग का क्लोज फेज होगा, क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 वे हैंडशेक बोलते हैं, 1 2 3 4, फोर का मैसेज सेंड हो रहा है, तो इसलिए 4 वे हैंडशेक बोलते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है। सो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, राइट। सो क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे हम लोग अब करने वाले हैं, तो क्वेश्चन क्या है वो ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये हो जाएगा। हाँ, यार क्वेश्चन करने का से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो मैं देख रहा हूँ ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्या है, एक क्लाइंट है एक सर्वर। ठीक है, तो क्लाइंट ने क्या किया है, कनेक्शन को क्लोज करने की एक रिक्वेस्ट करी। जब क्लाइंट ने कनेक्शन क्लोज करने की रिक्वेस्ट करी, तो फिनिश सेगमेंट भेजा, पैकेट भेजा होगा। जब फिनिश पैकेट भेजा उससे एक्नॉलेजमेंट भी आ गया, तो अब इसके बाद क्या होगा, क्लाइंट कौन सी स्टेट में होगा, तो ये होगा फिनिश वेट टू। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर था। तो इतना कुछ खास था नहीं, तो मुझे लगा कि ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं सॉकेट के ऊपर। ठीक है, तो सॉकेट आएगा, तो सॉकेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर सॉकेट प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं, जो सॉकेट कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद छोटे छोटे अब बचे हुए हैं, मेन जो हम लोग का था वो कंप्लीट हो चुका है, बट जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं वो बहुत सारे हम लोग को बचे हुए हैं। अब जैसे कंजेशन कंट्रोल है वो सब हम लोग को देखना है, विंडो साइज है वो सब देखना है, तो बहुत कुछ बचा है यार, बहुत कुछ है यार। फिर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे देखना है, रिट्रांसमिशन पॉलिसीज, चेकसम वगैरह, फिर अर्जेंट पॉइंटर है, रीसेट फ्लैग वगैरह, विंडो स्केलिंग देखना है, फिर टीसीपी टाइम आउट वैल्यूज वगैरह है। फिर उसके बाद ये भाई बहुत है भाई, यार पलटते जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ खत्म हुआ है, हाँ तो है बहुत सारे हैं।
तो फिलहाल हम लोग सॉकेट से स्टार्ट करते हैं। तो एक टाइम में हम लोग थोड़ा थोड़ा ही चल सकते हैं, पूरा देखने के तो बहुत ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ सॉकेट की बात करते हैं। सॉकेट्स, सॉकेट सॉकेट चाहिए। तो यहाँ पे सॉकेट क्या होता है? सॉकेट को एक तरह समझो डेटा स्ट्रक्चर होता है इनसाइड अ प्रोग्राम, ठीक है। और या मैंने लिखता भी जा साथ में। तो ये क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है इनसाइड अ प्रोग्राम में। क्या देखो, हम लोग का टीसीपी जो सॉकेट क्या एक्चुअली कुछ वर्चुअली कुछ नहीं होता। सॉकेट जैसे प्रोग्राम होता है जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए काम आता है। बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम्स, client and server programs communicate communicate via a pair of socket, ठीक है। पेयर ऑफ सॉकेट जैसे टीसीपी में क्या होता है? पेयर ऑफ टीसीपी में क्या होता है? जो वेलकम सॉकेट होता है वो कनेक्शन सॉकेट क्लियर कर देता है। अब एक सर्वर का जो कनेक्शन सॉकेट है वो टीसीपी क्लाइंट के सॉकेट से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ था, राइट। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे पढ़ते हैं। तो अब इसके लिए एक होता है सॉकेट एपीआई करके चीज़ होती है। तो अब उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ एपीआई को नहीं होता है, मतलब फंक्शंस वगैरह होता है। जैसे हम लोग का डेवलपमेंट में एपीआईज नहीं होती, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस बोलते हैं जहाँ तक। तो उसमें क्या होता है? एपीआई से हम लोग एपीआई कॉल वगैरह करते हैं। जब एपीआई कॉल करते हैं सर्वर्स को डेटा फेच होता है, राइट। तो मतलब कुछ डेटा की लाइब्रेरीज वगैरह होती है, तो उससे हम डेटा फेच करते हैं। काइंड ऑफ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सॉकेट एपीआई, सॉकेट एपीआई। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, ये कुछ नहीं होता, सेट ऑफ क्या लाइब्रेरीज हैं, सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन कॉल्स, ठीक है। अम, ये क्या होता है? बिटवीन एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर यानी जो हम लोग का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो एक्चुअली मैसेज क्या है हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है। लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम भी सॉकेट से कम्युनिकेट करता है, ट्रांसपोर्ट भी सॉकेट लेयर पे कम्युनिकेट करता है। तो एक काइंड ऑफ इंटरफेस जैसा काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगेन थर्ड पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या होता है? डोर टू डोर होता है, ठीक है। डोर टू डोर डिलीवरी वाला एंड टू एंड होता है। डोर बिटवीन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, राइट। सो ये चीज़ हो गया। और सो बेसिक ऑफ सॉकेट ये इतना ही हो गया। सॉकेट क्या होगा? सॉकेट एपीआई हो गया। तो अभी हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉकेट को क्या सॉकेट कहते हैं, टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। फिर सॉकेट को क्रिएट कैसे करते हैं, सॉकेट को यूज़ कैसे करते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हम लोग बेसिक बेसिक देखने वाले। बहुत डेप्थ में जाएंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग जानना प्रोग्राम का, उस उतने से हम लोग काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सॉकेट के टाइप देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं टाइप ऑफ सॉकेट, टाइप ऑफ सॉकेट। सो टाइप ऑफ सॉकेट क्या है ये देखते हैं। तो टाइप ऑफ सॉकेट हो जाएगा, उसमें जो पहला होता है वो होता है स्ट्रीम सॉकेट, ठीक है। जो पहला होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रीम सॉकेट, स्ट्रीम, STREEM नहीं, स्ट्रीम होगा, ए होगा ना, स्ट्रीम, SOCKET। हाँ, तो स्ट्रीम सॉकेट जिससे हम लोग ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है शॉर्ट जो क्या होते हैं लैंग्वेजेस में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सॉकेट
जनरली ऐसा लिखता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड कोड रूल नहीं है कि यही लिखना। थोड़ा सा बोलते तो गला खराब हो गया लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज टीसीपी कनेक्शन या यूजस, यूजर ऐसा होगा ना, जो स्ट्रीम सॉकेट होते हैं वो क्या कर टीसीपी पे काम करते हैं, और जो एक डेटाग्राम सॉकेट होगा जो यूडीपी पे काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब टीसीपी पे काम कर रहे हैं तो क्या हो, कनेक्शन ओरिएंटेड होंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड हैं, और टीसीपी क्या होता है, रिलायबल होता है, ये भी क्या रिलायबल होंगे, जो जो टीसीपी की प्रॉपर्टी होगी वो इनकी प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं, रिलायबल एंड बाइट बे फोकस होंगे, बाइट स्ट्रीम में, ठीक है, बाइट स्ट्रीम ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन आता है कि उसका क्वेश्चन मैंने कराया भी है, तो मैं दोबारा जस्ट इन केस पूछ रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग का कह सकते हैं, जो हम लोग का क्या बोल सकते हैं हम लोग, टीसीपी में हम लोग जो सेगमेंट सेगमेंट सीक्वेंस नंबर है वो सेगमेंट को असाइन करते हैं, कि बिट्स को, कि ब्लॉक को, कि पैकेट को, कि बाइट को, किसको हम लोग सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं। सो एक्चुअली हम लोग असाइन करते हैं ये बाइट को, ठीक है। एक्चुअली जो मैंने बाकी सब ऑप्शन दिए काइंड ऑफ बहुत सारे सिमिलर सेम ही है। मैंने सेगमेंट बोला, पैकेट बोला, ये सेम ही है, बिट हम मैंने अलग बोला था, बाकी दो तीन सेम ही बोल दिए मैंने। हाँ, उसके बाद ये हो गया, दूसरा कौन सा है, डेटाग्राम सॉकेट, जिसे मैंने बोला डेटाग्राम सॉकेट। सॉक डेटाग्राम, ठीक है, डीग्राम बोलते हैं, सॉक डीग्राम। कहीं सॉक डीग्राम मिले तो उसका मतलब डेटाग्राम है। जी आर एम, तो सॉक डीग्राम बोले, डेटाग्राम बोले, तो इसकी कोई प्रॉपर्टी हो जो ये सबसे पहले क्या यूडीपी यूज करता है, यूजेस यूडीपी कनेक्शन। अब यूडीपी यूज करता है तो कनेक्शन लेस होगा, कनेक्शन लेस होगा, और ये अनरिलायबल होगा, अनरिलायबल होगा, ठीक है, ठीक है। सो यार इतने, सो आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं, हम लोग कल से क्या स्टार्ट करें उसके मैं हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कल करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले, क्रिएटिंग अ सॉकेट, ठीक है, हेडिंग डाल देता हूँ, क्रिएटिंग अ सॉकेट, क्रिएटिंग सॉकेट, सॉकेट कैसे क्रिएट होता है उसका जो प्रोग्राम होता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरा प्रोग्राम ऐसा नहीं कि एक एक चीज रटी होनी चाहिए, बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या क्या प्रोग्राम में होता है, राइट। ठीक है यार, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी आर, टेक केयर, रहना ही दे।